राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसी दरगाह है जहाँ ना धर्म की दीवारें होती हैं, ना जात पात का झगड़ा। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, अमीर हो या गरीब, वहाँ सिर्फ एक ही नाम लिया जाता है, ख्वाजा गरीब नवाज। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ख्वाजा साहब कौन थे? वो कौन सी ताकत थी जिसने उन्हें भारत की जमीन पर इतनी मोहब्बत दिलाई? अजमेर की वो दरगाह जहाँ चुपचाप मांगी गई मुरादें भी कबूल हो जाती हैं, उसके पीछे की सच्ची कहानी क्या है? आज हम जानेंगे उस सूफी संत का इतिहास, जिनका नाम सिर्फ दरगाह की दीवारों में नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों में बसा है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल माइटी हिस्ट्री को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। जन्म और आरंभिक जीवन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 ईस्वी में ईरान के सिजिस्तान, जिसे आज का ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर भी कहा जाता है, में हुआ था। बचपन से ही उनका स्वभाव शांत, आध्यात्मिक और करुणामय था। बहुत कम उम्र में उनके माता पिता का देहांत हो गया और विरासत में उन्हें एक बाग और एक चक्की मिली। लेकिन दुनिया के ऐशो आराम में उनका मन कभी नहीं लगा। जब एक दिन एक दरवेश उनके बगीचे में आया और कुछ रोटी और अंगूर मांगे, ख्वाजा साहब ने वो सब कुछ दे दिया। उसी दिन से उनकी रूह में सूफी विचारधारा का बीज बो दिया गया। उन्होंने बगीचा बेच दिया और बगैर कुछ लिए निकल पड़े, एक रूहानी सफर पर, ज्ञान, ईश्वर और इंसानियत की तलाश में। भारत की ओर रुख। अपने गुरु शेख उस्मान हारूनी से दीक्षा लेने के बाद ख्वाजा साहब ने बगदाद, मक्का, मदीना और कई इस्लामी केंद्रों की यात्राएं की। लेकिन उनकी रूह को सुकून मिला भारत की सरजमी पर। गरीबों के बीच रहना, भूखों को खिलाना और अमन का पैगाम देना, यही उनका मकसद बन चुका था। उन्होंने भारत का रुख किया और अंत में पहुंचे राजस्थान के अजमेर शहर में। ये वही समय था जब भारत में पृथ्वीराज चौहान का शासन था और यहाँ इस्लाम को लेकर बहुत विरोध था। लेकिन ख्वाजा साहब तलवार या फतवे लेकर नहीं आए थे, वो आए थे मोहब्बत का संदेश लेकर। अजमेर में चमत्कार और प्रभाव। अजमेर में ख्वाजा साहब ने ना किसी को डराया, ना ललचाया। उन्होंने बस सेवा की, भूखों को खाना, बीमारों को दवा और टूटे हुए दिलों को दुआ दी। कहते हैं उनके चमत्कारों की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। एक बार एक विधवा औरत अपने बीमार बेटे को उनके पास लेकर आई, जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ख्वाजा साहब ने सिर्फ हाथ उठाकर दुआ मांगी और बच्चा ठीक हो गया। ऐसे कई चमत्कारों ने उन्हें आम लोगों का मसीहा बना दिया। उनकी दरगाह एक ऐसी जगह बन गई जहां बिना किसी भेदभाव के हर कोई सिर झुका सकता था। अमीर, गरीब, राजा, रंग, हिंदू, मुसलमान, सबके लिए उनका पैगाम एक ही था, मजहब मोहब्बत है और खुदा इंसानियत में बसता है। दरगाह की स्थापना और मरणोपरांत प्रभाव। 1236 ईस्वी में ख्वाजा साहब ने अजमेर में ही अंतिम सांस ली। उनकी वसीयत के अनुसार उन्हें उसी जगह दफनाया गया जहां आज उनकी दरगाह शरीफ मौजूद है। दरगाह का निर्माण बाद में दिल्ली के मुगल शासकों ने करवाया। खासकर अकबर बादशाह ख्वाजा साहब के बहुत बड़े मुरीद थे। वो हर साल नंगे पांव अजमेर पैदल चल कर आते थे और दरगाह में मन्नत मांगते थे। आज दरगाह एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां लाखों लोग हर साल उस में आते हैं। ख्वाजा साहब की मजार पर चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और सबसे अहम दुआ मांगते हैं। कहते हैं जो यहाँ सच्चे दिल से दुआ करता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। क्या है आज भी गरीब नवाज? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज यानी गरीबों का सहारा यूं ही नहीं कहा गया। उन्होंने धर्म से ऊपर उठकर इंसान को इंसान से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने वो किया जो ना तलवार कर सकी ना सत्ता। उन्होंने दिलों को जीता। आज उनकी दरगाह न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक प्रतीक है इंसानियत, मोहब्बत और बराबरी का, जहाँ जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि वहाँ बैठा है ख्वाजा जो गरीबों का नवाज है। वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिलचस्प और ऐतिहासिक वीडियो के लिए हमारे चैनल माइटी हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें।